कपड़ा लत्ता सूख रहा है और घर का की उम्मीदान है बनाबा की कोशिश कर रहे हैं। पीटीएम दोनी फॉर्मा में फोटो सेम जे और पीटीआई में भी को नाम जे लादू राम और रीट में भी को नाम जे हरदाना राम, जो बाकायदा क्लियर दिख रही है, जो फोटो सेम है। नाम शिक्षा विभाग जे इमे मामला में देरी कर रही है, जो पर जान बचावा के लाग रही है। हर पार्टी का जो भी नेताजी सब आपकी सेटिंग सुटावराने लगा बिले जी का मायने नहीं मिली हमारे को। आजकल पैसा का मामला है, पढ़े लिखे लोग मेरे एजेंसी जो पैसा देते लाख ना 20-20 लाख रुपया वो लाख हो गई। खुद आपका कर लिया नेता में बता रहे हो तो तुम भ्रष्टाचार चाल रहे हो तो शुरू से। हाँ। के अंदर किराए के अंदर नहीं है और ये मायने सपना सजा रहे हैं, अंधेर गुप हो रखे है, किराए का मकान है। अब जय न्याय के लिए मैं हर मंत्री कने हर अधिकारी कने हर दर में ठोकर खा रहा, जहाँ हजारों का एविडेंस तो मैं हर मंत्री ने दे चुका, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी ने दे चुका, हर कर्मचारी चयन बोर्ड का अधिकारी ने दे चुका, लेकिन कोई इनमें बेकौन हो रही हो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। राजस्थान में युवा को जो भविष्य है वो अलग ही पलड़ा में तुल रहा है और तुलबा को कारण है जी प्रकार से एग्ज़ाम गठित करी जाए हैं, जी प्रकार से एग्ज़ाम ली जाए हैं और एग्ज़ाम ने क्लियर करवा बाद में भी अभ्यर्थी द्वारा सिलेक्शन पालियो गयो बिका बावजूद भी ने ज्वाइनिंग की तरीका से मिल रही है कि कुछ परीक्षा का अंदर धांधली हो रही है। इन लेकर लगातार राजस्थान फिलहाल में जो कि एक अलग ही पूरा देश का मायने मुद्दों बने है। आज एक मुद्दों जो कि जयपुर जिला का अंदर शाहपुरा के अंदर निकल रहा है और अड़े तमाम कुछ एक अभ्यर्थी हैं जो एक मकान के अंदर किराए का मकान में कमरों ले के आनी और खुद की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी तो कर रहे हैं और ये आंसू 2022 यानी कि 2-3 साल पहले परीक्षा दिया पीटीआई की, लेकिन आज तक भी पीटीआई की भर्ती न ले के आनी आने बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब और जो प्रस्ताव है वो यानी कौन देख पाते मिले बीका चालता हुआ ये आज भी खड़े न खड़े जो शिक्षा व्यवस्था है बी का ऊपर सवाल उठा रहा है। अभी फ़िलहाल में थे देख रहे होगा कि ये जो पूरा मकान है एक अंदर वे तमाम अभ्यर्थी तैयारी करी ही, कपड़ा लत्ता सूख रहा है और घर का की उम्मीदान है बनाबा की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा वाला परीक्षा दे रहे हैं। कोई दिन तो भाग्य चमका गो, कोई दिन तो सुबह सूरज को उजाड़ो या का मुंडा माला भी आओगो और या की नींद खुलेगी और आका जीवन में कुछ सुख शांति आऊँगी। ये तमाम अभ्यर्थी जो पीटीआई की जो परीक्षा है 2022 की वह दिया, लेकिन आज धांधली का एक बहुत बड़ा आरोप के साथ में ये एक अयन का पलड़ा में खड़ा है जड़े ये खुद ने साबित करवा की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही बढ़ती 2021 की आप बात करा बी का अंदर भी आज तक खड़े न खड़े स्पष्ट कोई जवाब कौन मिल पायो है, कदे रद्द कभी नहीं कभी स्थगित कर दियो गयो। लोग 2-2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लिया लेकिन फिर भी बाका ऊपर से जो टैग है वो आज भी एक जो कानून को पलटो है बी के अंदर चाल रहा है। बी सिलसिला का अंदर ये पीटीआई है। आपको के कुछ पूरा माजरो या की जबान सुन लिया के नाम भाई? मेरे लोकेश सामोता नाम जी। अच्छा लोकेश सामोता। लोकेश भाई 2022 की पीटीआई की भर्ती की परीक्षा दिया थाने के लाग रहे है के हुई हो के धांधली को थे बता रहे हो मामलो? देखो धांधली को मामलो है जो में 5546 पोस्टा किया भर्ती आई जी जी में 1 गुना 5563 टावर पास हुआ। अब बी का मामला ने प्रथम रिजल्ट ने तो निकाल दिया पहली, द्वितीय रिजल्ट ने निकाला है 6-7 महीना बाद में। सिर्फ 18 टावर 32,000 रिजल्ट का माइन है और यही कट ऑफ ने बढ़ा दिया। ओबीसी की ने 56 नंबर और जनरल की ने 80 नंबर बढ़ा दिया और ये अति तगड़ा तरीका से फर्जीवाड़ो कर दिया कि बता कौन सका। अब भी फर्जीवाड़ा होगा के बावजूद में हर अधिकारी ने हर मतलब जो भी सक्षम स्तर जो एसओजी वाला ने सब ने मैं का सबूत दिया निकाल मतलब जड़िया से भी यूनिवर्सिटी हम जो सबूत इकट्ठा कराया और जो भी खड़िया से विमान मिला जो सबूत मिले यार थाना में भी एफआईआर दर्ज करवाई, मानसरोवर थाना में एफआईआर दर्ज की और एसओजी जांच कर रही है। लेकिन शिक्षा विभाग जो है इमे मामला में देरी कर रही है, फर्ज जाने बचावा के लाग रही है। एसओजी 1700 जना गैर हमले बेली से फर्ज ने, लेकिन शिक्षा विभाग से जो मतलब ये काम ने धीरे कर रही है कि बता कौन सका।
अच्छा एक बात बोल जैसे कि ज्वाइनिंग तो दिया ही होगा ना जब मतलब जितना भी लोग सेलेक्ट हुए हैं बाकी अंदर ज्वाइनिंग तो मिली होगी लोग में ज्वाइनिंग दिया जाए। ज्वाइनिंग देवा के बाद में जब एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होगा सु पहली शिक्षा विभाग आपका हाथ पहचान खींच लियो और इनमें 244 जना ने बर्खास्त कर दिया नियुक्ति से। जो मतलब कोई 14 महीना की नौकरी कर लियो, जो कोई 10 महीना की नौकरी कर लियो, जो कोई 18 महीना की नौकरी कर लियो। जो अब सरकार का ही करी इका वेतन नियमितीकरण और जो स्थायीकरण हो वो करे 2 साल को प्रोबेशन बीमार रोक लगा भी लीजिए। तो बी का पीरियड का मायने 244 जना ने नियुक्ति से बर्खास्त कर दिया और वह आज बाढ़ ने बैठे जी। लेकिन बाने ऑफिशियल तरीका से अभी ना तो शिक्षा विभाग बाने साइट माल डालियो ना कर्मचारी चयन बोर्ड डालियो कि भाई मैं आने बाढ़ ने कर दिया। अब या तो वह सही चाह जना तो बाने कंड बाढ़ ने करिया, अब वह भी बाढ़ ने बैठे जी और अडिन में जो वंचित चाह में वंचित भी बाढ़ ने बैठे जा। और न्याय के लिए मैं हर मंत्री कने हर अधिकारी कने हर दर में ठोकर खा रहा जा। सैकड़ों दिन में धरना प्रदर्शन कराया बीकानेर सु में पैदल चाल जयपुर दानी रवाना हुआ। बीच में माना रो कर आश्वासन दिया झूठो आश्वासन देदार आज में 2-3 साल होगी परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक चीज़ है जैसे कि बात करा तो थे धरनो प्रदर्शन भी कराया सारी चीज़ें तमाम थाने द्वारा करी गई। लेकिन आज ये परीक्षा नहीं ले नहीं थे के चाहो हो मतलब थारी साथ में न्याय हो सके अयान की कौन सी कार्रवाई चाहो? इम कार्रवाई ये आई जे कि भाई एसओजी दोबारा दस्तावेज सत्यापन करी जाएगा। अब मामलो सारो शिक्षा सचिव जी आपने कन बाकन मामलो अटकेड़ो पड़ियो जाए भाई मामला ने आगे बढ़ा और जो भी जतरा भी अपात्र भी है जी जांच का मायने बन ऑफिशियल तरीका से साइट माला डाल अपात्र कर पाचन जो वंचित बचे जी वह वंचिता ने मौको दियो जाए। क्यों इका मायने वंचिता की कोई गलती को ना सारी गलती जी अधिकारियों की। अधिकारियों में सबूत देवा के बावजूद ने नियुक्ति दे दिया। भाई मैं 5 दिन पहले वाने सबूत दे दिया कि साहब यो आदमी फर्जी जे इनते नियुक्ति मत दो। नियुक्ति देवा के बावजूद 5 दिन बाद में भी ने नियुक्ति दे दिया पर सबूत देवा के बावजूद। अब बताओ इस तरह माड़ो फर्जी वाड़ो ये जाए अतरो बड़ो फर्जीवाड़ो है जैसे कि ऐसा ही बढ़ती का मामला में देखा जा बीक अंदर पक्ष विपक्ष हर कोई निकल कर सबको सामने आयो। पीटीआई बढ़ती में कोई सामने क्यों कोना रहे बड़ो नेता ही में एक कोनारियो सामान्य में हर पार्टी का जो भी नेताजी सब आपकी सेटिंग सुटा बराने लगा बिले जी का मायने। अब एक जनो सामान आ जाए तो वो दूसरों भी बड़ा आरोप लगा दिलो कि भाई थे लगाया जो मेरे को लगाया। और दूसरी चीज जी टाइम चुनाव रहेगा जो कांग्रेस और बीजेपी जी जो सब चुनाव में ध्यान रखो जी रेडी ना अधिकारी जी जिन्होंने खुल्लो भ्रष्टाचार करिया जी खुल्लो। अच्छा कितने साल से तैयारी कर रहे हो बड़े? 2 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हो। परीक्षा थे भी दिया आज पीटीआई की? हाँ दिया था ना पीटीआई की परीक्षा। फिर अब तन के लाग रहे हो कि मायने गड़बड़ हुई है? न्याय नहीं मिली हमारे को। न्याय गुड मिलो। हाँ अच्छा थे के नाम भाई नाम क्या? कायम सिंह राठौड़। अरे कमरा माल रहे हो जी। तो सीताराम यादव। सीताराम यादव क्या की तैयारी कर रहे हो? एसएससी दिल्ली पुलिस। एसएससी दिल्ली पुलिस परीक्षा न ले के नहीं जितनी भी तैयारी कर रहे होते आज राजस्थान का मायने है जहाँ परीक्षा अगर मान लो कि आयोजित भी हो जाए जाए परीक्षा दे भी दो जोते और अच्छी तैयारी भी कर लो जो भी का बाद में भी थाने 31% लगा है कि मैं सुख शांति से नौकरी लग जाऊंगा। एक अभ्यर्थी तैयारी कर बाड़ा जो कंपटीशन की तैयारी कर बाड़ा अभ्यर्थी का मन में क्या बात है? मन में ये बात है कि आजकल पैसा को मामलों से पढ़े लिखे लोग बेमेर रह जाए जो पैसा दे लागी थी ना 20-20 लाख रुपया वही लागू करी जी वही लागू। हाँ तो पीटीआई वाली भर्ती के बारे में थे भी सुने साथ कान। हाँ जो भ्रष्टाचार हो रही सो रसोई हो रही हो जाए पीटीआई को ना दिल्ली पुलिस ले लो चाहे कोई सी भी ले लो आर्मी ले लो सब में ये हो रहा है। प्रशासन ठोस कार्रवाई क्यों कौन कर रहे हो? थाने के लाग रहे हो कार्रवाई कर रहे हो है या फिर सिर्फ दिखा रहे हो है? दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो जो कर रहे हो ना हम खुद की साजिश है तो प्रशासन की मतलब जो नेता ना आंगड़ा जी बाकी खुद की साजिश है कि नहीं पहले आप खुद कान कर लिया खुद का मतलब जानकार मतलब क्या नाम था लकी यादव तभी तैयारी करो तैयारी क्या की? एसएससी की। जब एक बार बताओ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो इसके अलावा कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी कर चुके बता? मैं सारे एसएससी दिल्ली पुलिस की कर लियो पीटीआई की कर लियो पीटीआई की भी करे? हाँ करे। तो पीटीआई को 2022 को भी वो मामलो बता रहे हो भाई थारो के लाग सही बता रहे हो जो कि आपको ना हो सब खुद आपका कर लिया नेता में बता रहे हो तो भ्रष्टाचार चल रहे हो तो शुरू से। हाँ न्याय तो मिलनी चाहिए कि यार मैं यार बतरीती दूर रह रहा था मेहनत करे जा करके पैसा लगा रहे चाहिए तो यार 25 तो लगभग कितने साल हो गई कंपटीशन की तैयारी में धक्का खाता? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल कोई फायदा नहीं दिख रहा? फायदा लास्ट में क्या करोगे अगर मन नहीं लागे तो? अब नहीं लागे तो फिर चाहिए अब कुछ ना कुछ तो कराएंगे। हाँ देख रहे हो जो ये अभ्यर्थी हैं इस मकान के अंदर किराए के अंदर नहीं है
और ये मायने सपना सजा रहे हैं, अंधेर गुप हो रखे है, किराए का मकान है। अब जे अभी देखो वह चीज़ है, अपना अपना हिसाब से जो व्यवस्था है या कि बी के हिसाब से रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि घर का जो या से उम्मीद ले रखा है भी उम्मीद के ऊपर कायम हो जाएं। अड़िन देख रहे होगे थे, ये पूरा एक गांव को नज़ारो है। गांव का अंदर यहाँ अभ्यर्थी खुद की ज़िंदगी ने, खुद का सपना ने, क्योंकि यहाँ की उम्र के अंदर कई लोग नौकरी लाग चुके हैं, कई अलग अलग फील्डा में जा रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन की तैयारी करके है नहीं और एक सम्मान की ज़िंदगी जीवो चाहूँ, साथ ही घर खान जावो चाहूँ। लेकिन आज जो परीक्षा को स्थगित न ले रखा नहीं, धांधलियाँ ले रखा नहीं, आज यहाँ को मनोबल है वो टूट सो जा रहा है। तो प्रशासन ने और सरकार ने खुद का ऊपर विश्वास जताबा के लिए, बढ़ावा के लिए यहाँ का मन का अंदर कुछ ना कुछ अयाण की चीज़ें करनी चाहिए जिससे युवा को भविष्य खराब ना हो और विश्वास बने रहे। अच्छा लोकेश भाई एक बात बताओ, जो आप तमाम चीज़ों की बात करें, धांधले की बात करें, एक अंदर थारगन कौन कौन सा फैक्ट मौजूद है जाके आधार मार थे ये चीज़ें कर रहे हो? यह फैक्ट मारगन एक या PDF है, इनमें एक व्यक्ति जो रीट की एग्जाम भी दियो जाए और PTI की भी दियो जाए। अब PTI दोनों फॉर्मा में फोटो सेम जे और PTI में भी को नाम जे लादू राम और रीट में भी को नाम जे हरदाना राम, जो बाकायदा क्लियर दिख रही है, जो फोटो सेम है, नाम थे देख सको हो या देखो, या फोटो रीट का फॉर्म की है जिसमें नाम है हरदाना राम और ये फॉर्म है PTI को जी में, या फोटो देखो सेम है और इनमें नाम ही को लादू राम। तो और इका और छी फॉर्म में दिखाऊं। अच्छा और भी फॉर्म है, और भी परीक्षा के अंदर अलग नाम बना दिए हुए? हाँ बिल्कुल, और मतलब और भी एविडेंस है। जे ये सुमन बारी है, इसका सुमन बारी का पति खुद शिक्षा निदेशालय में था और उसने इसको फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाई है। क्यों? जिस टाइम ये खेलने गई उस टाइम ये थी प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट औरत, और दूसरी चीज उस टाइम था कोरोना के टाइम में ना तो कोई गेम हुई, पूरा देश बंद पड़ा था, तो इसने कोरोना के टाइम कहाँ कौन सा गेम खेली। हाँ बिल्कुल है, 2022 का मामला है पूरा, इसमें दे रखा है। सेकंड वेव की बात है। हाँ सेकंड वेव की बात है ये, और इसने पूरी डाल रखी है जानकारी। मैं आपको दिखाता हूँ। 2021 में इसने भागीदारी का वर्ष दिखा रखा है टग ऑफ वार गेम में, और ब्रॉन्ज मेडल इसने लिया था, और उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार हमने इसकी रिपोर्ट वगैरह वहाँ दी थी SOG वालों को। और 2021 में पहले बात तो सबसे बड़ा बात है कि पूरा देश बंद पड़ा था, तो इसने कौन सा गेम खेल लिया। और इसको देखो ये सबूत हैं जो ये बता रहे हैं जी, आधार माड़े यो अड़ीन लिख रखे है कि ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी को वर्ष 2021 लिख रखे है। बड़ो सवाल है, SOG ने ये सारा सबूत भी दे चुके हैं, के बावजूद भी अभी तक ठोस कार्रवाई को ना पारी। आपको सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन बात यह है कि अगर जो नियति ने और नियत ने न्याय संगत राखर का नहीं, युवा ने अगर मतलब खड़े न खड़े एक हिम्मत देबा को काम अगर सरकार करे, स्पष्टीकरण रखे और ट्रांसपेरेंट रखे हर चीज़ ने, तो युवा ने भी आगे कोई भी परीक्षा की तैयारी करवा में मजा आवे। हाँ? इसी के साथ एक हमारे पास एक एविडेंस हो रहा है कि भाई शिक्षा विभाग का एक नियम है कि जब तक कोई डिग्री कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको कोई नौकरी नहीं मिले। क्यों? वो फॉर्म भरता है अपेयरिंग में, वो फॉर्म भर के सिर्फ ऐसा अपना मतलब प्रयास कर सकता है कि भाई मैं इसके लिए काबिल हूँ, एक्सपीरियंस है उसके बाद, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से वो नौकरी नहीं ले सकता। अब जैसे ये इंदू वाला है हमारे पास, उसका एविडेंस पड़ा है, इसने फॉरम में लगा रखा है कि भाई JS यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री करी हूँ और मेरी अभी डिग्री कंप्लीट को नहीं, रिजल्ट में वह अपेयरिंग लगा रखी है। अपेयरिंग है, अपेयरिंग, हाँ। अपेयरिंग लगा रखी है, थे भी देख सको हो, भी के बावजूद एक डिग्री कंप्लीट को नहीं, और शिक्षा विभाग वाला इन्हें आज नौकरी दे दिया। इन मतलब 2 साल होगी नौकरी करता, शिक्षा विभाग वाला कोई ध्यान को दे रहा है। हमारा एविडेंस में दे चुका, और इन्हें नियुक्ति देवा से पहले में शिक्षा विभाग ने एविडेंस दिया था कि भाई थे इन्हें नियुक्ति मध्य की डिग्री कंप्लीट को ना। एक साथ साथ ही में अयान का जो अपेयरिंग में जी कम से कम 200 जना लाग रहा है जी, 200 जना का मैं सबूत दिया था शिक्षा विभाग ने, लेकिन शिक्षा विभाग कोई ध्यान को दियो और बने सबने नियुक्ति दे दियो। और अयान का एक होना मार्ग हर प्रकार का एविडेंस पड़ा जी, कम से कम में हजारों का एविडेंस तो मैं हर मंत्री ने दे चुका, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी ने दे चुका, हर कर्मचारी चयन बोर्ड का अधिकारी ने दे चुका, लेकिन कोई इनमें बेकोन हो रही हो। और भी के साथ साथ हमारे कोर्ट में भी चल रहे, कोर्ट में सुनवाई में भी हमारे देरी ऐसा ही भर्ती के कारण होगी जी अब, लेकिन अब वो हमारा मामला वापस उठे जे, अभी की
फिलहाल तो कोई तारीख आई को ना कोर्ट की, और जो भी तारीख होली मैं कोर्ट में भी मामला ने रखांगा भैया। कोर्ट को ये मामलो ही कौन सो क्यों मैं अधिकार है जब सीधा सीधा दीक वाला सबूत दे दिया सबूत का आधार में भी यानी बाहर करना करता तो 1000 तो ही कमाई नॉर्मली बाहर न हो जाता। क्यों शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती हो वो करे पीटीआई भर्ती जी में खेल को सबसे बड़ा योगदान रहे, और खेल का योगदान में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का अत्ता फर्जी लगा दिया, एक ने भी बांटने कौन करे है नहीं। एक नॉर्मल भर्ती कमाई ने रीट वाली भर्ती कमाई ने 100 सू पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला बांटना होगा, ये पीटीआई भर्ती में आस्था नहीं एक ने बांटने कौन करिया। अब थे देख सको जो की आधार माले इम गपलो कर बेले जी अधिकारी, और पूरा मामलो यो चेयर में बहुत वंचित छा जो न्याय की उम्मीद में बैठे था। आज 3 साल तो होगी और 6 लड़ांगा संघर्ष कराला रुका को ना, बिल्कुल चाहे माने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े संघर्ष में जरूर कराला, रुका को नहीं के लिए माने जयपुर से ले चाहे दिल्ली के लिए पदयात्रा करनी पड़े वो हमें कराला। बिल्कुल अभ्यर्थी और युवा तो एक संघर्ष को ही एक सारथी बोल सका भी ने, लेकिन हाल फिलहाल में ये जंगला जाली, ये किराए का मकान, ये टूटी फूटती व्यवस्था और यानी मजबूत करबा खातर 2 रुपयों और सम्मान की नौकरी पाबा खातर कंपटीशन की तैयारी पे तैयारी युवा के द्वारा करवाई जा रही है, लेकिन हाथ में आवा है सिर्फ और सिर्फ धांधली। सरकारा बदली लेकिन ये पैटर्न कौन बदलियो, एक अंदर कोई भी पार्टी ने उठार के देख लो, हर पार्टी की सरकार में या तो न्याय को न रहो या फिर धांधली हो रही है। एक सरकार धांधली कर जाए है तो दूसरी न्याय कौन कर पावे। अब युक्ति प्रकार को एक जो न्याय है युवा के साथ में, राजस्थान का युवा के साथ में, वो तो खुद समझ सको हो। बाकी दर्द है जो पीटीआई भर्ती 2022 का जितना भी अभ्यर्थी हैं बाको कि आखिर स्पष्टीकरण क्यों कौन मिल रहे हो। बाकी यहाँ का जो दर्द है, यहाँ की जो पीड़ा है अभ्यर्थी की बेमितार तक पहुँचाने की कोशिश करें। जुड़े रहो झलकों के साथ। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीना। धन्यवाद। राम राम सा। झलको